नमस्ते वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन वर्गो एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है। एंड होप कि आपने वैलेंटाइन डे को काफ़ी इंजॉय किया हो, बट प्रेजेंट के एनर्जीज देखूंगी क्या है एंड आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, डिवाइन टाइमिंग देखूंगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हैं, होंगे उस साइन से देखिएगा, ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। पार्टनर की तरफ में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कभी कभी कुछ चीज़ें रिवर्स भी हो सकती हैं, रॉल रिवर्स वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। देखो, मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड अगेन कह रही हूँ, जिस भी साइन से देखना हो देखो। टैरो को आप किसी भी साइन से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। देखो, अगर जिंदगी में कुछ चीज़ें पाना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो कहूँगी खुश रहने की ज़रूरत है, खुशियों को बढ़ाने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। जिद है तो किसी चीज़ को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए ज़िंदगी में एंड खुश रहिए। एंड एक दूसरे के साथ में कुछ फन क्रिएटिविटी करिए ताकि आप भी खुश रहो एंड रिलेशनशिप में भी कुछ खुशियाँ आएँ एंड पार्टनर भी खुश रहें। चलिए देखती हूँ क्या है अपडेट में आपकी एनर्जीज। वर्गो की एनर्जीज क्या है, वर्गो की सोच अपने पर्सन के लिए क्या है, यूनिवर्स क्या बताएं। वर्गो की क्या है, वर्गो की क्या है। वर्गो क्या ही कहूँ मैं, आप बिल्कुल ही अगर कहूँ तो सिचुएशन में फ्रीज वाली फेजेस दिखती है कि फ्रीज हो बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें समझ में आती है, क्या करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए भी कह सकती हूँ। ठंडे से पड़ गए हो रिश्ते में। चलिए देखती हूँ रिलेशनशिप में आपकी फीलिंग्स, आप पार्टनर के लिए क्या सोचते हो। अगर ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इंतज़ार काफ़ी रहता है, पर्सन से बात करने का मन टू मच करता है। एंड अगर साथ में भी रहते हो तो टू मच प्लानिंग्स करते हो आप कि ये करूँ वो करूँ, इतने टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। काफ़ी खुशियों को पाने के लिए ना, क्योंकि आप अगर कहूँ तो खुश नहीं हो जीवन में कुछ हद तक, क्योंकि खुशियों को पाना चाहते हो। टू मच हार्ड वर्क भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी काफ़ी सर्चिंग कर रहे हो कि रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, इस चीज़ से पैसा कमाऊंगा तो ये चीज़ें बेटर होगी। या कुछ लोग कहूँगी मतलब बहुत चीज़ें सोचते हो। यहाँ पे रिलेशनशिप क्योंकि रीड कर रही हूँ तो रिलेशनशिप पे घर परिवार है, सब कुछ है, लेकिन आपस में कुछ चीज़ें हैं जो आप कहना चाहते हो पर्सन को, लेकिन शायद कहते नहीं हो आप। पता नहीं क्यों आपको लगता है कि ना, अगर पास में कुछ चीज़ें खटकी थी या आपके पर्सन किसी ऐसी बातों को नहीं मानना चाहते जिसे आप समझ चुके हो कि भाई ये पर्सन वो काम नहीं करेगा। देखो, इनकी सोच अगर डिस्टेंस है तो भी कहूँगी, साथ में रहते हैं तो भी कहूँगी, सबसे रिलेट करेगा ये एनर्जीज। बट आपको लगता है कि अगर आपका हो सकता है कि आपके घर परिवार में कुछ इश्यूज हैं जिसको सॉर्ट आउट करना चाहते हो। पर्सन आपसे तो प्यार करते हैं लेकिन रिलेशनशिप ठंडा है प्यार का, एंड आप कुछ चीज़ों को ना मनवा कर रखना चाहते हो उनके साथ में, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन वो बातों को नहीं मानेंगे, या आपके घर परिवार में से कोई एक मेंबर है जिसे ये पर्सन पसंद नहीं करते तो दोबारा ये अपनाएंगे नहीं। ऐसा भी हो सकता है। ये कहूँगी मैरिज वाले लोगों से भी रिलेट करेंगी, या कुछ लोगों का अफेयर है तो भी कहूँगी। आप बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऑप्शंस बहुत ढूंढते हो, बहुत कुछ सोचते हो, कंफ्यूज हो फिलहाल की अगर कहूँ तो, समझ चुके हो, कंफ्यूजन्स में भी हो, करना क्या है, एक्शंस नहीं समझ में आ रहा है। एक्शंस की कोई सिचुएशन ही कहूँगी नहीं दिख रही है मुझे। आपको लगता है कि अगर मैं ये बातें कहूँगा या कहूँगी ना तो ज़रूर लड़ाई ही होगा, झगड़ा ही होगा। यहाँ पे फैमिली इश्यूज हो सकता है, आई थिंक जिनसे भी रिलेट होगा तो ज़्यादातर अगर कहूँ तो फैमिली वाइज इश्यूज मुझे दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। ये तो आपकी थी। इंतज़ार ज़्यादा रहता है, अगर डिस्टेंस है तो बात बहुत करने का मन होता है, ब्लॉकेज को हटाने का मन करता है, डाउट्स को क्लियर करने का मन करता है। आई थिंक आप ना, ऐसा नहीं कहूँगी कि आप दोनों की कम्युनिकेशंस नहीं होती है, होती है, लेकिन एक ऐसी बात है जिसे आपको कहने का मन है लेकिन कहते नहीं हो।
यहाँ तो कहूँ तो एग्रेशन, पैशनेट लव, टू मच कहूँगी ये पर्सन दिखता है कि भाई अपने अकॉर्डिंग शायद रिश्ते को रखते हैं। तभी कह रही हूँ आपकी चुप्पी है, कुछ चीज़ें आपको नहीं भी पसंद आता है शायद इनका नेचर वाइज, तो भी आप हो सकता है साइलेंट फेजेस में हो। दोनों में ही एक ही पोजीशंस पे एक कार्ड्स आज क्या ही हो रहा है, काफ़ी सारे राशि में अगर कहूँ तो सेम पोजीशन पे सेम कार्ड्स आ रही हैं। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे अगर कॉमन है आपकी तरफ में भी इनकी तरफ में भी सेम पोजीशंस पे हैं ये कार्ड्स। अगर आपको इंतज़ार रहता है तो सामने वाले पर्सन को भी उतना ही इंतज़ार रहता है आपका। अगर आप किसी यंगर पर्सन से डील करते हो तो प्लीज़ मैसेज टेक्स्ट करें, ये पर्सन को भी इंतज़ार रहता है। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर साथ में अगर मे भी अगर रहते हो तो भी कहूँगी ये आपसे टू मच फिजिकली अट्रैक्टेड है, बात करना चाहते हैं। अब वही बात हो जाती है, अगेन कहूँगी यहाँ पे तो दो दो अगेन सेम पोजिशन पे सेम कार्ड, दैट इज कहूँगी 10 ऑफ पेंटिकल्स। घर परिवार की अगर समस्याएं हैं तो भाई उसको रिलेशनशिप पे मत हावी होने दो। पर्सन प्यार करते हैं, अट्रैक्टेड है, घूमना फिरना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट रिलेशनशिप पे अगर कोई फैमिली इश्यूज है तो उस पर टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं, जो शायद आपको भी पता है एंड इन्हें भी पता है। तो ये अगर फैमिली इश्यूज हैं कहूँगी उसे इश्यूज को रहने दो, फिलहाल आपस में थोड़ा इंजॉय कर लो तो ज़्यादा बेटर है। पर्सन ना रिलेशनशिप ज़रूर रखना चाहते हैं या लविंग बातें या फिजिकल होना चाहते हैं, ये सब चीज़ें सब तक ठीक है, बट यहाँ पे कमिटेड भी रहना चाहते हैं पर्सन। आपका इंतजार, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी आपका इंतज़ार भी टू मच रहता है, आपके टेक्स्ट मैसेज का ज़रूर रहता है, कॉल का कि करो। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम सेट किया है कि भाई इतने टाइम पे हम दोनों बात कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। यहाँ पे दिखता है कि लव की बातें करना चाहते हैं, बट उस टॉपिक से पर्टिकुलर, बिकॉज आपको पता है कि वो टॉपिक जहाँ बोला या बोली तो फिर लड़ाई होनी है, कहूँगी वो ना करें, बिकॉज पर्सन भी कहीं ना कहीं इनका मन नहीं है वो बातों को करने का। कोई फैमिली इशू है तो भी, या कोई भी अगर इश्यूज है ना पर्टिकुलर, तो कहूँगी वो रिलेटेड बात नहीं करना चाहेंगे। ये पर्सन पैशनेट लव करते हैं लेकिन। चलिए देखती हूँ क्या है अब। ओवरऑल में देखते हैं क्या है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, स्टॉकिंग एनर्जीज टू मच हाई है, सॉर्ड्स है, एंगर भी, गुस्सा भी आता है क्योंकि ये पर्सन ये बातें मानते नहीं है ना आपकी, तभी आपको गुस्सा भी है मन में। भले इनको बोलते नहीं हो क्योंकि आप रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपकी स्टॉकिंग है या किसी चीज़ों को कहते हैं ना कि गुस्सा है कि ये चीज़ें करवाना, ये करना चाहिए, यहाँ पे ये पर्सन रॉन्ग है लेकिन मानते नहीं है आपकी बातों को, तो गुस्सा भी है। इधर देखते हैं क्या है। द चैरियट की एनर्जीज हैं, इट मीन्स कि ये पर्सन सिर्फ अगर कहूँ तो आपसे प्यार के रिगार्डिंग ही रहना चाहते हैं। अगर कुछ मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहते हो सिचुएशन को तो ये पर्सन उसके लिए अवेलेबल नहीं है। आपको कोई इमोशंस ही नहीं दिखेगा इसमें कि आप अगर कुछ मैच्योर या कोई फैमिली इशूज़ हैं उसे सॉर्ट आउट करना चाहोगे तो ही और शी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दैट, नहीं है ये पर्सन। सिर्फ रिलेशनशिप को रखने के लिए या प्यार वाली बातें करने के लिए या कहूँगी फिजिकल होने के लिए तब ठीक है, बट और कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बाई की बदलती एनर्जीज देखती हूँ। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। क्या ही कहूँ, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वही लास्ट फेजेस को बता रहा है कि यू नो एवरीथिंग, आपको सब कुछ समझ में आता है। आप बहुत ही घरेलू इंसान हो, घर परिवार को लेके चलने वाले हो, एंड बहुत कुछ सोचते हो, अर्निंग पे भी सोचते हो, खुद को भी स्टेबल करना चाहते हो, आप स्पिरिचुअल भी हो। तो थोड़ा अगर कहूँ तो मेडिटेशन करो, खुद को हील करो, एंड कुछ बदलते वक्त के अनुसार देखो, चीज़ें अभी तुरंत नहीं बदलने वाली हैं, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं क्या है। वक्त आएगा, चीज़ें होंगी बेटर, सब कुछ होंगी, हैव पेशेंस। अगर आप अपनी जगह पे सही हो तो हो सकता है ये पर्सन अभी थोड़े इमेच्योर है, नहीं समझ रहे हैं, बट हाँ ये चीज़ें हैं कि खुशियाँ कम बैक होंगी। अगर घर परिवार की कोई इश्यूज़ हैं तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, यूनिवर्स कह रहे हैं। तो बदलते वक्त के अनुसार पर्सन अभी थोड़ी सी इमोशनली कम अवेलेबल रहेंगे, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं करेंगे, बट बदलते वक्त के अनुसार शायद ये आपसे चूँकि प्यार करते हैं तो एक टाइम पे कभी तो खुशियाँ आएंगी, तो वो उम्मीद वो होप कभी लूज़ ना करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब।
डिवाइन टाइमिंग क्या है? वंस यू लेट गो, तो कुछ चीज़ों को लेट गो कर दो फिलहाल। अभी वो चीज़ों को ना, शायद वो समय ये नहीं है कि आप वो चीज़ों को करो, तो आई थिंक लेट गो करें। जितनी हद तक कम्युनिकेशन होती है, जो चीज़ें कर सकते हो फिलहाल अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए या रखने के लिए या सही से पीस ऑफ माइंड में रहने के लिए, आई थिंक आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना है। तो आई थिंक लेट गो करो, एंड जो चीज़ें हो पा रही हैं उतनी हद तक करो, ठीक है। एंड रिलेट हो एनर्जीज तो लिख के भी बताइएगा। एंड अगेन कहूँगी, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर्स करें, एंड शेयर्स अगर ना समझ में आए तो एटलीस्ट अपने स्टेटस पे ज़रूर लगा सकते हैं, लिंक को तो ज़रूर लगाएं। एंड अभी के लिए तो इतना ही। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।